वरुण को कुछ अनोखी डरावनी आवाजें सुनाई देंगी और वह समुद्र में गिर जाएगा। तभी गहराई से एक विशाल शार्क निकलती है जो सीधे उसे खाने के लिए आगे बढ़ती है। वरुण एक शार्क से बचने की कोशिश कर रहा होगा जो उसके करीब आ रही है। तभी वरुण को दूर एक नाव दिखाई देती है। वह मदद के लिए चिल्लाता है और महसूस करता है कि उसके दोस्त नाव पर होंगे, वे उसे बचाने आ रहे हैं। वे वरुण की ओर आते हैं, लेकिन शार्क खतरनाक रूप से करीब होती है। अचानक एक विशाल लहर शार्क को वरुण से दूर धकेल देती है, जिससे उसके दोस्तों को उसे बचाने का मौका मिल जाता है। साथ में वे उसे नाव में खींच लेते हैं और बिना समय बर्बाद किए वे उस प्रेतबाधित बंगले की ओर चले जाते हैं जिसे वे खोज रहे थे। जैसे ही वे बंगले के पास पहुंचते हैं, वे दूर से भी इसके भयानक स्वरूप को देखकर सदमे और भय से चकित हो जाते हैं। अंत में वे किनारे पर पहुंचते हैं और सावधानी से विशाल भयानक संरचना में प्रवेश करते हैं। बाहरी तौर पर काफी ठंडक है, लेकिन वे अंदर जो पाते हैं उसके लिए कोई भी चीज उन्हें तैयार नहीं कर सकती। जैसे ही वे दरवाजे खोलते हैं, वे यह देखकर दंग रह जाते हैं कि कमरे पूरी तरह से सोने से बने हैं। खजाने के बक्से की तलाश में उत्सुक और प्रेरित होकर वे घर की तलाशी लेते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन उन्हें सोने से बने और कमरे मिलते हैं, लेकिन कोई खजाना नहीं मिलता है। उन्होंने एक भूमिगत मार्ग की खोज की जहां उन्हें एक विशाल सुनहरा लॉकर मिला, लेकिन वे नहीं जानते कि इस लॉकर के अंदर एक भूतिया महिला खजाने की रखवाली कर रही है। अगर किसी ने उसका सोना चुराने की हिम्मत की तो वह उनका शिकार करेगी और उनकी जिंदगी खत्म कर देगी। हालांकि वे इस भूतिया महिला से अनजान हैं, इसलिए वे कोशिश करते हैं ताला खोलने के लिए। उन्होंने ताला तोड़ दिया और दरवाजा अपने आप खुल गया और वे अंदर चले गए। लॉकर के अंदर जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, उन्हें सोने से भरा एक खजाना मिला। खजाने का संदूक देखकर वे सभी बहुत खुश हुए और खजाना संदूक घर ले जाने के बारे में सोचने लगे। जैसे ही उन्होंने खजाने के संदूक को छुआ, उन्हें अचानक कुछ भयानक आवाजें सुनाई दी क्योंकि भूतिया महिला कमरे में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही वे खजाने को अपनी नाव पर ले जाने के लिए उठा रहे थे, भूतिया महिला अचानक उन्हें देखकर डरने लगती है। वे बहुत डरे हुए और हैरान होंगे। भूतिया महिला के चेहरे के भाव डरावने होंगे और फिर भूतिया महिला अपने चाकू से उनमें से एक को मारने के लिए आगे बढ़ेगी। वह चाकू ले लेगी और फिर वे उसे अपना खजाना वापस दे देंगे। वह थोड़ा शांत हो जाएगी और जैसे ही सूरज धीरे धीरे उगता है, पानी की विशाल लहरें प्रेतबाधित घर में प्रवेश करती हैं, जिससे भूत गायब हो जाता है, जिससे उन्हें खजाना चुराने का मौका मिलता है। वे खजाने का संदूक उठाएंगे और उसे अपनी नाव पर लादने के लिए ऊपर जाएंगे। एक बार जब संदूक उनकी नाव पर लाद दिया जाता है, तो वे तुरंत नाव शुरू कर देंगे और प्रेतबाधित बंगले से दूर चले जाएंगे। नाव सोने से भरी हुई है और जैसे ही वे भूतिया बंगले से दूर जाएंगे, उन्हें कुछ राहत महसूस होगी। जैसे ही वे धीरे धीरे नाव चलाते हैं, रात हो जाती है। वे बंदरगाह के पास होंगे और बंदरगाह पर पहुंचते ही उन्हें कुछ खुशी महसूस होगी। वे तुरंत नाव से उतरेंगे, अपने हाथों में खजाना संदूक पकड़कर और अपने अपार्टमेंट की ओर चलेंगे। उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है, वे आखिरकार घर पहुंच गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से भूतिया महिला पहले ही उनके कमरे में प्रवेश कर चुकी होगी और उन्हें चाकू से मारने के लिए तैयार होगी। भूतिया महिला को देखकर सबके होश उड़ जाएंगे।